हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लेख एवं शिलालेख। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में विस्तार से। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गोसुंडी शिलालेख, रणकपुर शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, राज प्रस्तुति, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित शिलालेख, नादसा युग लेख, गटियाला अभिलेख और किराड़ू का लेख। इसके साथ ही पढ़ने वाले हम बेराट का शिलालेख और इनमें मिली प्रमुख जानकारी और विस्तृत विवरण। तो आज के सेशन में पढ़ने वाले राजस्थान के प्रमुख लेख और शिलालेख, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरी देखें। बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान के लेख एवं शिलालेख। देखिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं ट्रिक से। सबसे पहले बात करते हैं किराड़ू अभिलेख। दोस्तों, किराड़ू अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बाड़मेर से। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों। ट्रिक देखिए, एक कहावत है दोस्तों, राड़ से बाढ़ बली। एक कहावत क्या है? राड़ से बाढ़ बली। इस ट्रिक से दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हैं। राड़ से तात्पर्य है किराड़ू अभिलेख, जबकि बाढ़ से तात्पर्य है बाड़मेर। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि किराड़ू अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें बाड़मेर से। इसकी ट्रिक क्या है? राड़ से बाढ़ बली। ये थी दोस्तों आज की ट्रिक, किराड़ू अभिलेख ये हमें बाड़मेर से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चित्तौड़गढ़ नगरी, चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? नगरी, चित्तौड़गढ़। लिपि की बात करें तो ये अभिलेख दोस्तों किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि। गोसुंडी शिलालेख की भाषा क्या है? तो देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अब बात करते हैं गोसुंडी शिलालेख से मिले प्रमुख विवरण। तो दोस्तों, इस अभिलेख में हमें कृष्ण बलराम और गजवंश का विस्तृत विवरण मिलता है। कृष्ण बलराम, इसका विवरण हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो गोसुंडी शिलालेख। गजवंश का विवरण देखना हो हमें, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? गोसुंडी शिलालेख, जो कि हमें नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। इसकी भाषा क्या थी? ब्राह्मी। गोसुंडी शिलालेख की लिपि कौन सी थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। भाषा की बात की हमने, तो इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। दोस्तों, हमने बात की गोसुंडी शिलालेख की। इसमें हमें किन किन का विवरण मिलता है? गजवंश का विस्तृत विवरण तथा कृष्ण बलराम का विवरण। बात करें इसे प्रकाशित या प्रकाशन में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो D.R. भंडारकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गोसुंडी शिलालेख को प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए D.R. भंडारकर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो यह अभिलेख भागवत संप्रदाय और द्वितीय शताब्दी का शिलालेख है। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? भागवत संप्रदाय। और किस सदी का है ये गोसुंडी शिलालेख? तो द्वितीय सदी का। ये था दोस्तों गोसुंडी शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रणकपुर अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख कौन सा है? रणकपुर अभिलेख। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? रणकपुर अभिलेख। तो रणकपुर अभिलेख हमें पाली, रणकपुर पाली से प्राप्त हुआ। उत्कीर्ण की बात करें तो रणकपुर अभिलेख ये कब उत्कीर्ण कराया गया? तो 1439 ईस्वी में। दोस्तों, रणकपुर अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? रणकपुर पाली से। ये कब उत्कीर्ण कराया गया? तो 1439 ईस्वी में। रणकपुर अभिलेख में हमें किसका विवरण मिलता है? तो मेवाड़ के शासकों का। उनमें देखते हैं मेवाड़ के प्रमुख शासक कौन कौन, जैसे बप्पा रावल, कालभोज और महाराणा कुंभा। रणकपुर अभिलेख में मेवाड़ के किन शासकों का विवरण मिलता है हमें? तो बप्पा रावल, कालभोज और महाराणा कुंभा। दोस्तों, रणकपुर अभिलेख या शिलालेख, इसमें किसका विवरण मिलता है? मेवाड़ के प्रमुख शासकों का, बप्पा रावल, कालभोज और महाराणा कुंभा। नेक्स्ट देखिए, तो रणकपुर शिलालेख इसके प्रस्तुतिकार या सूत्रधार कौन थे? तो देपाक, जिन्हें दोस्तों हम देपाक या दीपा के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों हमने बात की बप्पा रावल और काल भोज। तो इस रणकपुर अभिलेख, दोस्तों बात करें रणकपुर शिलालेख, इस परिस्थिति के सूत्रधार कौन थे? देपाक, जिन्हें दीपा के नाम से भी जानते हैं। बात करें दोस्तों रणकपुर शिलालेख, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें बप्पा रावल तथा काल भोज, बप्पा रावल तथा काल भोज इन दोनों को अलग अलग बताया गया है रणकपुर अभिलेख में। साथ ही इसके सूत्रधार कौन थे? देपाक या दीपा। दोस्तों बात करें तो कुंभा के समय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो रणकपुर प्रस्तुति शिलालेख से। तो रणकपुर प्रस्तुति शिलालेख के बारे में हमने दोस्तों क्या क्या देखा? रणकपुर शिलालेख ये हमें रणकपुर पाली से प्राप्त हुआ है। ये कब उत्कीर्ण करवाया गया? तो 1439 में। विवरण की बात करें तो इसमें मेवाड़ के शासकों का विवरण मिलता है तथा बप्पा रावल और कालभोज को इस अभिलेख में अलग अलग बताया गया है। साथ ही महाराणा कुंभा का विस्तृत विवरण हमें यहाँ से प्राप्त होता है रणकपुर शिलालेख से। हमने बात की दोस्तों इस परिस्थिति के सूत्रधार की, तो वो थे देपाक। दोस्तों कुंभा के समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रणकपुर शिलालेख से। ये थे दोस्तों रणकपुर शिलालेख या रणकपुर अभिलेख से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रस्तुति शिलालेख, स्तंभ लेख, कीर्ति स्तंभ लेख। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ लेख, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति ये कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से। ये कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से। समय की बात करें तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख ये कब उत्कीर्ण करवाया गया? तो 1460 में। ये कब उत्कीर्ण करवाया गया? 1460 में। विवरण की बात करें तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख में हमें किस किस का विवरण मिलता है? तो बप्पा रावल से कुंभा तक, बप्पा रावल से कुंभा तक के शासकों का विस्तृत विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख से। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख, इसमें बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावलियों का विस्तृत विवरण ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख से। दोस्तों बात करें कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख की, इसमें किनका विवरण मिलता है? बप्पा रावल से कुंभा तक के शासकों का। कुंभा की मालवा और गुजरात अभियान, बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावलियों का विस्तृत विवरण ये कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख से हमें प्राप्त होता है। साथ ही देखें दोस्तों तो कुंभा का मालवा और गुजरात अभियान, इसका विस्तृत विवरण कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख में मिलता है। प्रस्तुतिकार की बात करें तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के प्रस्तुतिकार कौन है? तो महेश भट्ट। समय की बात करें तो 15वीं शताब्दी का है दोस्तों ये। इस अभिलेख से हमें 15वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। यह था कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लेख। ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से हमें प्राप्त हुआ है। 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया। इसमें बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावलियों का विस्तृत विवरण है। साथ ही देखें तो कुंभा की मालवा और गुजरात अभियान, इसका विवरण भी हमें प्राप्त होता है। इसके प्रस्तुतिकार महेश भट्ट थे। समय की बात करें तो 15वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति से। ये थी दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राज प्रस्तुति शिलालेख, ये हमें राजसमंद झील से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राज प्रस्तुति शिलालेख, ये हमें राजसमंद झील के नो चौकीपाल से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा की बात करें तो राज प्रस्तुति शिलालेख ये संस्कृत भाषा में है। दोस्तों ये 25 काले पत्रों पर उत्कीर्ण है। ये 25 काले पत्रों पर उत्कीर्ण है। निर्माता की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया। समय की बात करें तो ये कब का है दोस्तों? 1676 ईस्वी का। इसके प्रस्तुतिकार की बात करें तो रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रस्तुति के प्रस्तुतिकार है। राज प्रस्तुति शिलालेख, इसमें दोस्तों हमें विवरण प्राप्त होता है बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह तक का, या बप्पा रावल से राज प्रस्तुति शिलालेख, इससे हमें बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह
तक की वंशावलियों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ये था राज प्रस्थिति शिलालेख। इसमें हमने पढ़ा ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, तो राजसमंद झील के नौचों की पाल से। इसकी भाषा संस्कृत है। ये 25 काले पत्थरों पर उत्कीर्ण है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के समय हुआ। समय की बात करें तो 1676 ईस्वी में। राज प्रस्थिति, इसके प्रस्तुतिकार कौन है, तो रणछोड़ भट्ट तेलन। विवरण देखें दोस्तों इसमें, तो राज प्रस्थिति अभिलेख से हमें बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह तक की वंशावलियों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ये थे दोस्तों राज प्रस्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, तो बिजोलिया भीलवाड़ा से। बिजोलिया शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बिजोलिया भीलवाड़ा से। बात करें दोस्तों उत्कीर्णकर्ता, तो बिजोलिया शिलालेख इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, तो श्रावक लोलाक। श्रावक लोलाक। विशेषता की बात करें दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख की प्रमुख विशेषता क्या है, इस शिलालेख में हमें दोस्तों चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। इस अभिलेख में चौहानों को क्या माना है, ब्राह्मण वंशीय। इसके रचनाकार की बात करें, बिजोलिया शिलालेख इसके रचनाकार कौन है, तो गुणभद्र। दोस्तों बिजोलिया शिलालेख इसमें हमें चौहान वंशावलियों का विस्तृत विवरण, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बिजोलिया शिलालेख से। चौहान वंश का विस्तृत विवरण ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें, बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बिजोलिया भीलवाड़ा से। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे, श्रावक लोलाक। विशेषता की बात करें तो इस शिलालेख में हमें चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। इस शिलालेख में चौहानों को क्या माना है, ब्राह्मण वंशीय। इसके रचनाकार कौन है, गुणभद्र। साथ ही देखें तो बिजोलिया शिलालेख इसमें हमें दोस्तों चौहान वंश का विस्तृत विवरण यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बिजोलिया शिलालेख से। ये थे दोस्तों बिजोलिया शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपराजित शिलालेख। अपराजित शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, उदयपुर से। समय की बात करें दोस्तों तो अपराजित शिलालेख ये किस समय का है, तो 661 ईस्वी पूर्व का। नेक्स्ट है दोस्तों अपराजित शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, उदयपुर से। समय की बात करें तो ये कब का है दोस्तों, 661 ईस्वी पूर्व। गांव की बात करें तो नागदा उदयपुर से हमें प्राप्त हुआ है अपराजित शिलालेख। इसका संबंध दोस्तों किस वंश से है, अपराजित शिलालेख का, तो गोहिल वंश से। अपराजित शिलालेख ये किस वंश से संबंधित है, गोहिल वंश से। इसमें विवरण की बात करें तो गोहिल शासक अपराजित का इसमें विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसकी भाषा की बात करें तो ये भाषा दोस्तों अपराजित शिलालेख की भाषा क्या है, संस्कृत। अपराजित शिलालेख की बात करें तो इसमें दोस्तों सिंचाई चमड़े के चढ़त से होती थी। इसका विस्तृत विवरण कहाँ से प्राप्त होता है हमें, अपराजित शिलालेख से। तो दोस्तों हमने अपराजित शिलालेख के बारे में क्या क्या देखा। अपराजित शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, अपराजित शिलालेख ये हमें उदयपुर से प्राप्त हुआ है। समय की बात करें तो 661 ईस्वी पूर्व का ही। साथ ही हमने बात की ये नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ है अपराजित शिलालेख। इसका संबंध गोहिल वंश से है। इस पे दोस्तों विस्तृत विवरण प्राप्त होता है हमें गोहिल शासक अपराजित के बारे में। इसकी भाषा संस्कृत है। साथ ही देखें तो अपराजित शिलालेख में हमें सिंचाई चमड़े के चढ़त से होती थी। इसका विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अपराजित शिलालेख से। यह था दोस्तों अपराजित शिलालेख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट शिलालेख है नानसा यूप शिलालेख। नानसा यूप शिलालेख यह एक स्तंभ लेख है। नानसा यूप लेख क्या है दोस्तों, एक स्तंभ लेख। ये कब का है, तो 225 ईस्वी पूर्व का नानसा यूप शिलालेख। ये नानसा का है दोस्तों, तो भीलवाड़ा में। तो नानसा यूप लेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, नानसा भीलवाड़ा से। ये कब का है दोस्तों, तो 225 ईस्वी पूर्व। बात करें तो गोल स्तंभ पर ये उत्कीर्ण है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, नानसा यूप शिलालेख की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, ये गोल स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसकी भाषा भी संस्कृत है। अब बात करें इसके संस्थापक की, तो वो कौन थे दोस्तों,
नानसा यू लेक, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? नानसा भीलवाड़ा से। ये 225 ईसा पूर्व का है। ये एक स्तंभ लेक है तथा अन्य विशेषता क्या थी इसमें? ये गोल स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसकी भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत। संस्थापक की बात की हमने तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सोम। नानसा यू लेक के संस्थापक कौन थे? सोम। ये थी दोस्तों नानसा यू लेक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखिए दोस्तों, शिलालेख, बेराट का शिलालेख। नेक्स्ट शिलालेख कौन सा है? बेराट का शिलालेख। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो बेराट जयपुर से। बात करें पांडवों के अज्ञातवास, इसका विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बेराट शिलालेख से। बात करें दोस्तों तो अशोक द्वारा रचित 7 पुस्तकों का विवरण, यह हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। पांडवों के अज्ञातवास का विवरण ये किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तथा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक द्वारा रचित 7 पुस्तकों का विवरण ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बेराट शिलालेख। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बात की हमने बेराट शिलालेख की। यह बेराट शिलालेख जयपुर से प्राप्त हुआ है। इसमें पांडवों के अज्ञातवास तथा अशोक द्वारा रचित 7 पुस्तकों का विवरण यह हमें बेराट शिलालेख से प्राप्त होता है। साथ ही देखिए दोस्तों, तो अशोक के धर्म, बौद्ध धर्म का विवरण यह भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बेराट शिलालेख से। दोस्तों इस शिलालेख के उपनाम है, इन्हें दोस्तों हम ब्राह्मभूत शिलालेख और पाषाण शिक्षा फलक लेख के नाम से भी जानते हैं। यह था दोस्तों बेराट शिलालेख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ये बेराट जयपुर से प्राप्त हुआ है। पांडवों के अज्ञातवास तथा अशोक द्वारा रचित 7 पुस्तकों का विवरण ये बेराट शिलालेख से प्राप्त हुआ है। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था, इसका विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बेराट शिलालेख से। साथ ही देखिए दोस्तों, बेराट शिलालेख को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो ब्राह्मभूत शिलालेख और पाषाण शिक्षा फलक लेख के नाम से भी जानते हैं। यह था दोस्तों बेराट शिलालेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख है घटियाला अभिलेख। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? घटियाला से, जो कि जोधपुर में स्थित है। घटियाला अभिलेख घटियाला नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह कहाँ है दोस्तों? जोधपुर से, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख दोस्तों में कहाँ से प्राप्त हुआ है? घटियाला जोधपुर से। समय की बात करें तो यह 861 ईस्वी पूर्व का है घटियाला अभिलेख। इसमें दोस्तों हमें प्रतिहार शासकों का विवरण प्राप्त होता है। प्रतिहार शासक की बात करें तो कुक्कुट प्रतिहार शासक का विवरण ये कहाँ से प्राप्त होता है? घटियाला अभिलेख से। इसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत है। इसके उत्कीर्णकर्ता की बात करें, उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो कृष्णेश्वर। ये था दोस्तों घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? घटियाला जोधपुर से। समय की बात, घटियाला अभिलेख ये जोधपुर से प्राप्त हुआ है। समय 861 ईस्वी पूर्व का है। इसमें दोस्तों हमें प्रतिहार शासकों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें हमें प्रतिहार शासक कुक्कुट प्रतिहार का विवरण प्राप्त होता है। इसकी भाषा संस्कृत है। दोस्तों इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? कृष्णेश्वर। घटियाला अभिलेख के उत्कीर्णकर्ता कौन है? कृष्णेश्वर। ये थे दोस्तों घटियाला अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट अभिलेख देखिए किराड़ू का लेख। दोस्तों बात करें किराड़ू का लेख, ये हमें बाड़मेर से प्राप्त हुआ है। इसका समय है दोस्तों 1161 ईस्वी पूर्व का। इसकी भाषा संस्कृत है। दोस्तों किराड़ू अभिलेख या किराड़ू का लेख ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? किराड़ू के शिव मंदिर से। किराड़ू के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है किराड़ू का लेख। इसमें परमार्थ शासकों का वर्णन मिलता है हमें। दोस्तों किराड़ू का लेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बाड़मेर से। ये 1161 ईस्वी पूर्व का है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। प्राप्ति स्थान की बात करें तो ये किराड़ू के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है किराड़ू का लेख। इसमें परमार्थ शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें परमार्थ शासकों का विवरण प्राप्त होता है हमें किराड़ू का लेख। अब देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमने देखी आज की क्लास राजस्थान के लेख और शिलालेख से संबंधित। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।
अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।